हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, एक ना बड़ा ही यूनिक टॉपिक आज हम टच करने जा रहे हैं। पता नहीं इसके बाद हमारे चैनल के साथ क्या होता है। इंडियन जो एक जज है ना, अभी अपना चैनल रिकवर हुआ है थोड़ा बहुत, और आप वही लेकिन यार एक न्यू टॉपिक मैं टेस्ट करना चाह रहा था अपनी ऑडियंस के साथ कि हमारी ऑडियंस इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करेगी या नहीं। क्या टॉपिक है भाई? इंडियन एक जज हैं, बड़े दबंग स्टाइल में यार, वो ना केसेस को सुनते हैं और मेरी फीड में बड़े आते हैं और इंस्टा पे बड़े वायरल हैं। वो जिस तरह फ्रांसिस्को थे वो जज जूडी, अमेरिका में जज जूडी हाँ। जो रिटायर हो गए, उसी तरह के एक इंडिया में भी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट। वही चीजें। मैं कहता हूँ क्या दबंग बंदा है यार, ये मुझे बड़ा पसंद है। फिर वीडियो ये कोर्ट की वीडियो ले कोर्ट की वीडियो है, इंडियन कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। वेट, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है यार। कर दें सब्सक्राइब प्लीज। स्टार्ट करते हैं जी, और आप लोगों ने अपनी राय लाजमी देनी है कि इन दोनों में से कौन सा बंदा सही था या गलत था या क्या था। स्टार्टेड। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, वाकई सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? अच्छा, ये वकील यू शुड को नो क्या हाउ टू है? आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान। प्लीज, उसने बोला आप मानने को तैयार नहीं है। वो भाई जज को कह रहा है जज को भाई। कैसे बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू आप टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे जज को ऐसे सुनो सुनो, इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी ओए। काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में बता नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का वो उत्तर देंगे। केस ही फाइल उठा के साइड पे। ये डिसमिस कर सकता है। हाँ, बहुत कुछ कर सकता है भाई। नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। होती है भाई ऐसी होती है, और उसको हिला दिया, उसको पेज ही नहीं मिल रहा। हाँ ना। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसको कुछ मिल ही नहीं। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। भाई साहब भाई ये तो फुल ऐसे लग रहा है जैसे घर में अबू नहीं एक बच्चे को हाँ, कुटाई चढ़ा देते फुल हैं गर्मा-गर्मी और वाला बाकी है। सारे बच्चे चुप करके हाँ। वही सीन हुआ है। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। ब्रो और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। भाई साहब काबिल जज है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11885. हाँ, My lord, same petition is now being filed by different persons
कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप E1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। भाई साहब उसकी भाई वो गाँव पुंगी के- बजा दी है पूरी। ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है। माय लॉर्ड नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, कहाँ पढ़, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप। पेज नंबर 12 हाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा आपने है। वो पिटीशन पढ़ी है, जी वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने? जी वो आप बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। साहब एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर। भाई जज बहुत काबिल है ये। माय लॉर्ड आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया, जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है। उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया है इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी। कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जी। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहां पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं नीचे। क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहां ग्राम भादुकोटा कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतएव उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी। वहाँ से जुड़ी। मेरे ख्याल में इस केस में ये था कि भागेश्वर धाम की हमने जो वीडियो नहीं की थी, वो जो कथा करते हैं ना, उन लोग उनको रोक रहे थे कि तुमने इस जगह पे नहीं करनी। जो हमें समझ में आया मोटा मोटा, अगर कहीं पे गलत है या सही है तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है। दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं। मैं माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं। पिटीशन में हाँ बताइए पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। द पिटिशनर हैज दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए। हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड भाई उसने उसको शंट कर दिया, शंट कर दिया भाई। उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे और ये लेट नोटिस बी इशूड। ये ना वो पहले हाईलाइट में बताया था, अब बता रहा है। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में बता नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो ये एटीट्यूड argument- दिखाने वाला कौन है भाई? जज जज अभी इसको देखिए, बजा देगा जज, अभी भाई, फिट करेगा जज, देखिए। सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने हम ना। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप साइड वाला समझाने आया भाई, तू बोल क्या कर रहा है इस तरीके से भाई
वकालत से भी अब हाथ आप धो दूसरा बैठेगा। सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? मिलोड इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि पहले वो ना चलो कह रहा था कि चलो मैं केस सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन अब वो आगे अपनी भाई कानून पढ़ाने पे वो कहता है भाई अब तू बता कि जिस बंदे ने केस किया उसके पास ऑथराइजेशन है केस करने की। हाँ जी। बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा है। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। जॉली एलएलबी अगर किसी ने मूवी देखी है कमेंट्स में लाजमी बताना, उसमें जो एक होता है ना जज होता है, फनी वे में जब वो गुस्से में आता था वो ऐसे ही करता था, मैं उठा के मार दूंगा सर पे, मैं बैठ जाओ यहीं पे। और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। उसको पूछ कह रहा था आप पूछ क्या रहे हैं? क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? पूरा कोर्ट साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट है। ड्रॉप साइलेंट भाई। और उनकी लहर फटी हुई है भाई कि अगले बताइए केसेस किसने जिसके ऑथराइज होंगे किया ना, आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन नाम है, हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? भाई साहब हेमलाल धुर्वे में। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर? पेज सारे आगे पीछे हो गए। कितनी देर से पूरी वीडियो में पलट ही रहा है पेज बेचारा। मिलोड वकालत पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं, उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन वो घुमा रहा है बताइए बात। जिसने कि तो इन वकालतनामा दो लोगों दिखाऊं को, अपना? हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है पेज नंबर 47। जी, जी, बताइए। 47, 48 और 49 में। हाँ, पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज। 47, 48 में क्या लिखा है? अच्छा वो केस सही से स्टडी नहीं करके आया हुआ है, पता नहीं क्या इशू है। आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं। जी, आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की सभी बैठक श्रीमान धोरा सिंह म्युनिसिपल जी के अध्यक्षता में तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हो सहमति बैठक कार्यवाही सगाजन को विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची भाई के क्या तहत कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए। प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी, सर। औचित्य थोड़ना है। ये जब आप ये लगा रहे हैं इसमें अध्यक्ष के रूप जब में जज को वकालत सिखाएगा पढ़ाएगा तो फिर जज भी अपनी जजमेंट दिखाएगा ना भाई। साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे, पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी में। मनशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके? वो बातों बातों में जीतने आया था Constitution क्या? of this samudai is also required to यस, उसी पे आ रहा था। मैं जज को घेर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, कहानियां करवा लूंगा। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे।
वो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे। आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा शरीफ। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज क्या कर सकते, आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, हाँ ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। हाँ, सही पकड़ा है। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। ये सौदे पीछे हंस रहे हैं सारे ना मुंह के अंदर अंदर भाई। For the petitioner, there is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samaj, District Balaghat, to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court. Full stop. भाई साहब वो कह रहा है, वो ले रहा है, कह रहा है कि भाई पिटीशनर हमारे सवालों का जवाब, मतलब वकील को कह रहा है कि केस जैसा भी था, वकील बहुत आपने हल्का लिया था, उसको जवाब नहीं आ रहे थे, कोर्ट पूछ रहा था, सही यार लिखवा रहा है। अच्छा इसका ना मैं आपको While एक एंड petition- में भी एक चीज बताता हूँ। Petitioner was reading annexure P1. This court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is not mature to be given a hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. भाई ये था भी केस और एंड उसने कैसा किया यार। अच्छा ये कई दफा ना रोंगटे खड़े करने वाली यार ऐसे सीन। ही है। और कई दफा ये जजेस जो है ना वो जान के इस तरह की डिस्कशन करते हैं कि देख सकेंगे अगले में कितना दम है भाई, कि अगला वो केस को हैंडल करने जो है भी कि नहीं बस नहीं नहीं, इसमें ऐसे जज का ही है कसूर नहीं है, इसमें वो गर्मी बहुत दिखा रहा था। नहीं नहीं वो ये हाँ। केस और था। मैं वैसे एक और सिचुएशन बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसा भी हो जाता है। अच्छा कई दफा हमने देखा है कि भाई इस तरह की जब इश्यूज होती है ना, तो ये अदालतों में हड़तालें वगैरह भी काफी चल रही होती हैं, ऐसा भी कुछ भाई हो जाता है। हड़तालें और क्या नाम बहुत सारा सीन होता हाँ है तो भाई ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। हमें तो यार देख के ना काफी रोंगटे खड़े करने वाला सीन था और कि मतलब एक first जज time जब किया अपनी आपने यहीं पर यार। आता है तो क्या करता है। हाँ। अच्छा मैंने तो पहली दफा एक दो केसेस और भी है मेरी नजर में, वो एलिमनी के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब धनराशि के ऊपर जो औरतों को मिलती है और अच्छा मर्द देते हैं, वो एक वो उसमें भी रहता उसमें भी है एक सीन है, वो मतलब वो भी बड़ा वायरल केस था, वो भी लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी पड़ेगी, तभी वो वीडियो आ सकती है, अदरवाइज ये वीडियो यहीं पे रुक जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर जी।